गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं एस की स्टडी में करंट अफेयर। तो आज का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज के हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एक पेन एक कॉपी लेके बैठ जाइए अगर आपको ज़रूरत हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें पहले बात करते हैं भारत की। भारत में एक नया वायरस आने वाला है, मतलब आ चुका है। ठीक है, उसने दस्तक दे दी है। ठीक है, उस वायरस का नाम है, देखिए उस वायरस के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। भारत का नया वायरस, क्या नाम है इसका? टोमेटो फ्लू। ठीक है, भारत में एक नया वायरस आया जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। ठीक है, इसका क्या नाम है? टोमेटो फ्लू नाम का एक वायरस है जो भारत में आ चुका है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा क्या है देखने, मतलब जगह जगह इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो मतलब आप लोगों को इसके बारे में मतलब संक्रमण जो होता है, जैसे फैलता है, वो भी आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो नया वायरस आया है जिसका नाम है टोमेटो फ्लू, तो इससे होता क्या है? इससे क्या होता है? इससे होता है त्वचा पर लाल छल्ले। ठीक है, क्या होता है? त्वचा पर गोल गोल छल्ले हो जाते हैं कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर जगह हो। ठीक है, त्वचा पर क्या होते हैं? लाल छल्ले होते हैं और जोड़ों में दर्द होता है, साथ ही जोड़ों में दर्द और बुखार। अगर स्टूडेंट इस टाइप की आपको कोई भी समस्या हो, या आपके फैमिली मेम्बर या आपके आसपास इस टाइप की कोई भी समस्या हो, तो उसको टोमेटो फ्लू भी हो सकता है। इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। आपके यहाँ आसपास लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक थोड़ी बीमारी, कोई ना कोई बीमारी होती है। इस टाइप का कोई वायरस ना हो, उन चीज़ को बीमारी ना हो, इस चीज़ का थोड़ा विशेष ख्याल रखिए और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखिए। ठीक है, घर परिवार में इस प्रकार के वायरस नहीं फैल पाए, क्योंकि ये वायरस अभी देखिए कितने लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। ये 5 साल से कम के, कितने? 5 साल से कम के 82 बच्चों में ये वायरस फैल चुका है। 5 साल से कम के, देखिए सोचिए कि बेचारा बच्चा 5 साल की उम्र में उसको इतना मतलब बेकार, मतलब वायरस फ्लू हो गया। ठीक है, और 10 साल के कितने? 26 बच्चों को ये वायरस हो गया। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि कितनी ये सोचने वाली बात है कि ये वायरस क्या कर सकता है, इतनी गंभीर बीमारियां क्या कर सकता है, फैला सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें सेफ्टी बरतनी है। और आप लोगों को भी क्या, हमें भी देखिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, हाथों में थोड़ा रैसेस टाइप से हो गए, दवाई लेके आप वो कह रहे हैं किसी दूसरे से हुए। ठीक है, अब ये ठीक हो रहे हैं मगर अंदर से ये और होते जा रहे हैं। ठीक है, इसकी दवाई लेने जाएंगे हम भी। ठीक है, तो इसी तरह आपको कोई भी बीमारी हो तो क्या करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। यह एक क्या है, ये दुर्लभ संक्रमण है। अभी तक इंडिया में कितना, एक दुर्लभ वायरल संक्रमण, मतलब फैलता है ये एक दूसरे से, वायरल संक्रमण। ठीक है, ये क्या है? वायरस, दुर्लभ वायरस है जिसमें क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, बहुत सारे लोगों में क्या होता है, ये फैल सकता है। और संक्रमण के साथ साथ यह एक एंडेमिक अवस्था है। ठीक है, एक एंडेमिक अवस्था में है कि मतलब अगर है आपको तो ये रहेगा। ठीक है, ये है आपको तो रहेगा, लाइफ टाइम नहीं हो सकता, कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसके लिए क्या है, कोई बीमारी के लिए कोई दवाई मतलब ऐसी डेवलप अभी फ़िलहाल अभी नहीं हुई, मगर इसकी गंभीर समस्या को देखते हुए डॉक्टर्स क्या है, इसकी बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। ठीक है, इसका क्या कर रहे हैं, इलाज ढूंढने में बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, बीमारियों से दूर रहना है, अपने आप को क्या करना है, सेफ रखना है। ठीक है, अब रहिए एक मिनट, अपने आप को हर चीज़ से क्या रखना है, सेफ रखना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सुरक्षित रहिए, यही हमारी कामना है।
और आप लोग अपने घर परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए, ये आप लोग भी कामयाब कीजिए, ठीक है। क्योंकि यार देखिए, बीमारी होना एक आम बात है, मगर बीमारी ज़्यादा खतरनाक होना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और सेफ्टी रखिए यार अपने आप को, क्या कर सकते हो आप, सेफ रख सकते हो अपने आप को, क्यों नहीं रख सकते, ठीक है। ऐसी बीमारी से दूर रहिए, ऐसे प्रकार के फ्लू से, ठीक है। जैसे कि आप कोरोना में सब लोग दूर रहे थे एक दूसरे से, अब बीमारियों से दूर रहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को पहले सिक्योर करना है, सैनिटाइजर करना है अपने आसपास, और तब भी किसी से मिलिए। अभी भी यार बहुत चल रहा है इस चीज़ का, थोड़ा विशेष कर क्या रखिए, ध्यान रखिए, और अपने लाइफ में अपने फैमिली को भी सपोर्ट रखिए, क्योंकि यार हो सकता है आप लोगों के घर में भी किसी न किसी को इस प्रकार की बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। इंटर नॉट दिवस, अब आप कहोगे इंटर नॉट दिवस क्या है, ठीक है। इंटर नॉट दिवस मनाया गया कौन सी, 24 अगस्त को। अब आप कहोगे जी इंटर नॉट दिवस है क्या, देखिए आप लोगों को बताते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। आज ही के दिन 1991 में, ठीक है, आज ही के दिन 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब WWW को जनता के लिए खोला। अब WWE का WWE नहीं, सॉरी, WW का नाम आपको बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसका ये नाम है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या इसका नाम है। और सबसे बड़ी बात, इसके आविष्कारक कौन थे, इसके आविष्कारक का नाम है टिम वॉर्नर-ली, टिम वॉर्नर-ली, ठीक है। ली ने क्या किया था, इसको कब किया था विकसित, इसको किया था 1889 ईस्वी में, ठीक है। और इसको करने के बाद इन्होंने क्या किया, इसके ठीक 3 साल बाद क्या कर दिया, 89, 90, 91, 2 साल हुए, 2 साल बाद क्या कर दिया, दूसरी साल मतलब तीसरी साल लग गई थी, दूसरी साल क्या कर दिया इन्होंने, आम जनता के लिए क्या कर दिया, इसको खोल दिया, ठीक है। और इसको क्या किया, सभी क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को इन्होंने बताया, किसने, टिम वर्नर्स-ली ने इस चीज़ को बताया कि क्या कर सकते हैं, इसको आम जनता के लिए खोल दिया, जिससे आम जनता को क्या हुआ, इंटरनेट की सेवाओं का यूज़ कर पाए, मतलब आम जनता एक तरीके से एक नया अनुभव ले पाए, ठीक है। और आप लोग को इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए कोई भी चीज़ खुलती है, देखिए थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, क्यों, 2 साल उन्हें क्या लगे, उन्हें सेटअप करने में लगे कि हम आम जनता के लिए खोलेंगे, तो आम जनता उत्साह में क्या क्या सर्च करेगी, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या किया, इसका सेटअप मतलब इसका वर्ल्ड WW का बनाया, उन्होंने आविष्कार किया। इसके बाद इसका सेटअप किया, इसमें डेटा भी तो डाला होगा, ऐसा तो होगा नहीं, डेटा डाला होगा, पिक्चर्स डाली होंगी कहीं ना कहीं कि हर लोगों के लिए आम कर दिया, मतलब लोग भी क्या कर सकते हैं, इस पर पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना के इस पर क्या कर सकते हैं, पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों क्या कर दी। फिर बाद में देख ही रहे हो कि आज WWE का क्या ही क्रेज है, मतलब गूगल है, गूगल दादा, ठीक है। और आप लोग को एक और अच्छी चीज़ बताई जाए, अपने भारत में एक नई प्रजाति की खोज हुई है, ठीक है। कहाँ पे हुई, अपने भारत में, देखिए उसके बारे में पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, क्या वो भारत और श्रीलंका में, भारत और श्रीलंका में, मतलब सिर्फ ये भारत और श्रीलंका में एक चमगादड़ की नई प्रजाति की क्या हुई,
खोज हुई, चमगादड़ की क्या हुई, नई प्रजाति की खोज हुई, जिसके अंतर्गत पाया गया, ये कौन सी है, ये लंबी उंगलियों वाली चमगादड़। ठीक है, ये क्या है, लंबी उंगलियों वाली क्या है, चमगादड़ है, जिसका नाम भी रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है, देखिए मीनो मीनो मिनी ओ मिनी ओप्टेरस, मिनी ऑप्टेरस क्या रखा, इसका नाम रखा, और पूरा नाम क्या है, मिनी ऑप्टेरस फिलिप्सी फिलिप्सी। ठीक है, मिनी ऑप्टेरस फिलिप्सी क्या है, इसका नई चमगादड़ का नाम है। ठीक है, और ये किस परिवार से संबंधित रखती है, ये देखिए, ये मतलब लंबी उंगलियों वाली प्रजाति से संबंधित रखती है, मगर उनमें भी एक उसके अंतर्गत भी, ये किसके अंतर्गत है, मिनी ऑप्टेरस फिलिप्स फिलिवी, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है, देखिए ये आता है मिनी ऑप्टेरस परिवार में। ठीक है, और भी प्रजातियां हैं जिसके जो मिनी ऑप्टेरस परिवार में आता है, जिसका मिनी ऑप्टेरस क्या है, इसका एक तरीके से बड़े परिवार का रूप बताया कि ये बड़े परिवार की, इसमें बड़े चमगादड़ में जो प्रजाति होती ना, तो उसमें लंबी उंगली वाली चमगादड़ पाई जाती है, किसमें, मिनी ऑप्टेरस परिवार में। ठीक है, तो इसलिए इसके आगे मिनी ऑप्टेरस फिलिवीसी क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया, फिलिवीसी क्या इसका नाम है। मिनी ऑप्टेरस से आप पता लग सकते हो कि लंबी उंगली वाली क्या है, चमगादड़ है। और एक और चमगादड़ की क्या हुई थी, खोज हुई थी। ठीक है, हाल फिलहाल में क्या हुआ था, एक नई प्रजाति, इससे पहले एक नई प्रजाति की खोज हुई थी चमगादड़ में। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी, ये मेघालय में हुई थी। और इसमें क्या खासियत थी, ये मोटे अंगूठे वाली ये मोटे अंगूठे वाली क्या थी, चमगादड़ थी। कौन से, ये मोटे अंगूठे वाली क्या थी, चमगादड़ थी, जिस चीज़ को बताया गया कि ये मोटे अंगूठे वाली चमगादड़ की खोज इससे पहले कर दी थी। अभी बताइए, मेघालय में ही पाई जाती है, तो इनका नाम भी कैसे रखा जाएगा, उसी के हिसाब से। तो इनका क्या नाम रखा था, देखिए इनका नाम रखा था ग्लिक्सोपस मेघालयंस तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये मेघालय में पाई जाती है। इसका क्या नाम रखा था, स्क्रोपस। ठीक है, स्क्रोपस क्या रखा था, इसका नाम रखा था मेघालयंस। मतलब ये मेघालय के अलावा और दुनिया में कहीं पे भी क्या होती है, नहीं पाई जाती, इसलिए इसका क्या रख दिया, इसमें मेघालयंस क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। क्योंकि अगर कोई प्रजाति इस प्रकार की पाई जाती है, तो उसको पहले क्या करते हैं, टैग लगाते हैं, कि इसका टैग लगा के उसको क्या करते हैं, उसके नाम रख देते हैं। और ये मेघालय के नाम क्या होगी, पेटेंट हो गई। अब ऐसी प्रजाति दुनिया में कहीं पे भी पाई जाएगी, तो किसके नाम पे होगी, सिर्फ मेघालय के ही नाम पे होगी। ठीक है, इसी नाम में क्या होगी, जुड़ जाएगी, स्क्रोपस मेघालयंस के नाम से पूरी दुनिया में क्या किया जाएगा, इस ऐसी प्रजाति को जाना जाएगा। इसमें हमें लगता नहीं अब कोई आपको पॉइंट समझाना है, अगर आपको लगता है तो आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डीआरडी और इंडियन नेवी ने क्या किया, एक BL
VL VL सरसम मिसाइल सिस्टम बनाया। कौन सा? VL सरसम मिसाइल सिस्टम क्या किया? DRDO और इंडियन नेवी ने क्या हुआ मिलकर बनाया। इसका क्या किया? सफलतापूर्वक क्या किया? सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, किसने किया? DRDO ने इंडियन नेवी से बोला कि आप क्या कीजिए, VLS सरसाम मिसाइल सिस्टम का हमने जो बनाया तो क्या कीजिए आप लोग इसका परीक्षण कीजिए। तो इन्होंने परीक्षण किया, जिसके बाद क्या हुई? परीक्षण में क्या हुई? सफलतापूर्वक इसका परीक्षण हुआ। जिसके बाद और इसे कहाँ पे किया गया? इसको किया गया उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में क्या किया? एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। मतलब जहां तक इसकी परीक्षण की रेंज बताई थी वहां तक क्या किया गया? इसका परीक्षण किया गया, जिसमें ये क्या रही? सफलतापूर्वक ये सिस्टम क्या रहा? सफल रहा। कौन सा? VL, ये क्या? VL सरसाम मिसाइल सिस्टम का क्या किया इन्होंने? सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और इसकी एक खास बात ये है कि ये इसका जो विकसित किया गया वो स्वदेशी रूप से किया गया, और इसका जो डिजाइन है वो भी क्या रहा? स्वदेशी रूप से ही क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो मतलब इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है, ठीक है, और कि मतलब कोई भी इसका क्या कर सकता है? इसको कॉपी कर सकता है, ठीक है। इस टाइप से कोई भी इसमें वो नहीं है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था इसको बनाने का? देखिए इसका उद्देश्य, सबसे बड़ी बात होती है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो इसका क्या हो? एक उद्देश्य। आप पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? जॉब के लिए पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हो, या अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। तो इसी टाइप से क्या होता है कि इसका उद्देश्य है। इन्होंने क्या उद्देश्य बनाया? इन्होंने बनाया उद्देश्य कि निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना, ठीक है। निकटतम हवाई खतरों को क्या करना? बेअसर करना, इसका उद्देश्य है। मतलब इस सिस्टम को इसी तरह से डेवलप किया है इजराइल की तरह कि कभी इसके आसपास क्या हो? निकटतम खतरे जो हवाई के होते हैं कि यहाँ से भी हमला हो सकता है, यहाँ से भी, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? इस सिस्टम को क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा, जिससे कि वहाँ के हवाई खतरों से क्या सके वहाँ के लोग या वहाँ के आर्मी मेंबर्स क्या हो? निपट सकें, ठीक है। और उन्हें क्या करें? और से किसी प्रकार का डिटेक्ट नहीं कर पाए उस मिसाइल को, मतलब नहीं कर पा रहा है, तो ये स्वदेशी सिस्टम क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा, उसको खत्म करेगा। और जिस स्वदेशी रूप से मतलब किसी से खरीदने की भी जरूरत नहीं है। इसमें और कोई चीज़ तो है नहीं आपको समझाने के लिए, सब है जो आपके सामने है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि देखिए एक पॉइंट खत्म होगा तो आप लोग बोर होगे, दूसरा पॉइंट स्टार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए, रेस्ट लीजिए, उसके बाद दूसरा टाइम देता हूँ, मिटाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है कि 4-6 महीने की पढ़ाई होती है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। 4-6 महीने पढ़ो, और अगर आपका पेपर क्रैक हो रहा हो तो ठीक है, मतलब जैसे 4-6 महीने नहीं, 1.5 साल पूरा आपको प्रॉपर पढ़ो, ठीक है। और आप लोगों को जब 4-6 महीने पेपर तो होंगे ही, ठीक है। पेपर्स में जब इतना 6 महीने इतनी और अच्छे से रिवाइज कर लो उसको कि जब भी पेपर हो मतलब आप हिट कर सको उसको, मतलब निकाल सको, क्रैक कर सको, ठीक है। अब PM मोदी के पास आ जाते हैं, ठीक है। PM मोदी ने श्रम मंत्रियों को राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया। मतलब इसमें क्या है? PM मोदी ने क्या, जो श्रम मंत्रियां हैं, मंत्रियों
को क्या किया, राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या किया, इसको समर्पित आयोजन किया और जिसमें क्या किया, इन मंत्रियों को बुलाया जो श्रम से जुड़े हुए कार्य करते हैं और अलग अलग स्टेट में, राज्य में क्या अलग अलग मंत्री के पद पर, मतलब अलग अलग पूरे, देखो कैबिनेट होती है, कैबिनेट में श्रम मंत्री भी होंगे, उसके अंतर्गत और भी लोग आएंगे, तो उनको क्या किया, राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या किया, आयोजित किया श्रम मंत्रालय का, ठीक है, उसको बुलाया गया इनके मंत्री को। ये कौन से कितने दिन का था, ये था 2 दिवसीय, ठीक है, ये 2 दिवसीय था और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आंध्रा। अब आप कहोगे ये आंध्रा में वहाँ क्यों नहीं गए, अच्छा सबकी अलग अलग होती है, पहले टेस्ट हो जान दो, बिल्कुल परीक्षण पर देश को समर्पित करेंगे तब ये जाएंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, ठीक है, और इसको किसने कराया गया, इसको कराया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आयोजित, ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने क्या किया, इस चीज को आयोजित कराया। और ये क्यों कराया, सामाजिक ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत देखिए अब आपको डिटेल में पूरा बताते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए पीएम मोदी ने क्या किया, श्रम मंत्रियों को क्या किया, राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें क्या किया, इन श्रम मंत्रियों को सिर्फ श्रम मंत्री को क्या किया, इसमें बुलाया कि आप लोग आइए, हम आपका काम देखना चाहते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा आपका काम सिखाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने 2 दिवसीय क्या रखा, एक सम्मेलन आयोजन किया, सम्मेलन का क्या किया, राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया आयोजन, कौन सा, श्रम मंत्रियों को राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें इन श्रम मंत्रियों को बुलाया। जी कहाँ पे हुआ, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इस आयोजन को 2 दिन का रखा गया, जिसके अंतर्गत इसे किसने करवाया, इसे कराया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने क्या किया, आयोजित करवाया, जिसके अंतर्गत श्रम रोजगार प्लस लोगों रोजगार के मामले में क्या किया, उनको फायदे, उनके नुकसान और भी बहुत सारी चीज़ों को क्या किया, बताया, जिसके बाद क्या हुआ, नई रणनीति लाने का या नए नियम लाने का वो है। अब जो पुराने सेक्टर होते हैं ना, पुराने प्राइवेट सेक्टर, उनके लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को क्या किया, गठित किया गया, जिसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर पे क्या होंगी, लागू होगी, ठीक है। अब जैसे बहुत जगह होती है बाल मजदूरी होती है, 8-8 12 घंटे काम कराते हैं यार लोगों से, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या इन्होंने सोचा और उसके लिए भी कुछ नियमन कायदे बनाए, जिसके लिए सरकार क्या करेगी, उन पर आरोपित देगी कि आप इन नियम कानून से चलोगे, अन्यथा हम आपको कंपनी या आपकी फैक्ट्री का कर सकते हैं, बंद कर सकते, जिसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्या किया, ध्यान रखा गया कि लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है या लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया, ठीक है स्टूडेंट। और इसके अंतर्गत कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें हाँ इतना ही है इसमें। और इसके अंतर्गत अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। इसमें देखिए अब देखिए देश के लिए देखिए कुछ अलग हटके इसमें चीज़ बताई गई, जो लास्ट वाला पॉइंट है, आप लोग जब इसको देखोगे ना तो आप लोग कहोगे वाह क्या बुद्धि पाई है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है आप लोग का सपोर्ट होगा, मेरे को जितना सपोर्ट करोगे, ठीक है, जितना भी करोगे, हम कह रहे हैं 1% 2% जितना भी कर सकते हो आप सपोर्ट प्लीज़ कीजिए, हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके लाइक एंड शेयर की बहुत ज़्यादा, मतलब कहा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम ही को है, ठीक है। तो आप लोगों को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, HPCL ने क्या कि HPCL ने क्या किया, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड लिख देते हैं,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्या किया, इस चीज़ को देखा कि हम क्या करेंगे, संपीड़ित बायोगैस परियोजनाओं का करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें बायोगैस किससे, मतलब गोबर से क्या बनाई जाएगी, इसकी एक गैस बायोगैस बनती है, जिसका क्या करेंगे, संपीड़ित करके हम इसको एक पेट्रोल या एक ईंधन का फॉर्म देके इसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसके साथ अपशिष्ट से इनका उद्देश्य तरीके से क्या इनका है, अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत। ठीक है, किसके तहत, अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत क्या किया जाएगा, इससे बनाया जाएगा, क्या बनाई जाएगी, ईंधन से ऊर्जा बनाई जाएगी। इसके तहत ये प्रतिदिन 100 टन, प्रतिदिन कितने, 100 टन प्रतिदिन 100 टन क्या करेगी, गोबर का उपयोग करेगी, जिससे क्या होगा, इससे ऊर्जा बनाई जाएगी और गोबर का क्या होगा, एक तरीके से फायदा होगा। मतलब जो लोग जिन लोगों के पास गोबर देने आएंगे उन लोगों को भी कुछ ना कुछ फायदा होगा, और जो लोग देंगे खरीदेंगे ना, ये ऐसा तो नहीं कहीं से भी ले आए, तो वहाँ से लोगों से क्या करेंगे, गोबर खरीदेंगे, जिस प्लांट में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। मतलब उनसे कहेंगे आप अपशिष्ट यहाँ से वहाँ फेंकते हो, कम से कम हमारे यहाँ दिए, आपको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत काम करेगी, इसकी योजना का नाम क्या है, गोबर धन योजना। ठीक है, इस योजना को क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया गोवर्धन योजना। क्या किया गया, इसको नाम दिया गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को इतना ज़्यादा बताया, एक बार और समझा देते हैं कि HPCL ने शुरू की गोबर गैस से संपीड़ित बायोगैस परियोजना। मतलब संपीड़ित मतलब इसको क्या करेंगे, टैंक में संपीड़ित करके एक ईंधन के रूप में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे इस गैस को, इसको क्या करेंगे, फिर बाद में हम ईंधन के रूप में, ऊर्जा के रूप में क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसके साथ HPCL का पूरा नाम क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इससे अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत क्या किया जाएगा, इससे ऊर्जा बनाई जाएगी, और इसमें प्रतिदिन 100 टन गोबर का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। और इसके अंदर इस योजना का नाम क्या है, इसका योजना का नाम है गोवर्धन योजना। ठीक है, और इसमें कोई और चीज़ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इसमें वीडियो में लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।